हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है हमारी 6.3। इसमें क्वेश्चन है 13 एंड 14। ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 13 है। डी इज़ ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ABC such that ADC equal to angle BAC and show that CA square equal to में CB dot CD। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल है हमारे पास और वहाँ पर एक पॉइंट D है। इसे हम ABC बोलेंगे और जो ये पॉइंट है ये D है। हमें बोला गया है ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ADC, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू में BAC, इस एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ये वाला रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल ADC है उसे सिमिलर करेंगे ट्राइंगल ABC के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन देखते हैं हमारे पास क्या है। सिर्फ यही है ADC इक्वल टू में BAC और टू प्रूफ में हमें लिखना है CA स्क्वायर इक्वल टू में CB और CD डॉट, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है। तो अब हमें ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल करने हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एंगल जो है ADC और एंगल BAC ये इक्वल है, गिवन है। अब दूसरा हम देखते हैं कि जो ये एंगल है एंगल C वो ABC में भी यूज़ हो रहा है और ADC में भी, दैट मीन्स कि ये कॉमन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल C इज कॉमन। तो AA से ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूव हो गए। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर हैं तो इसके बेस पर हम इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, क्योंकि ABC ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। सो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सी साइड किसके नीचे आएगी। अब जैसे ये एंगल था, इसके साइड AB और AC था, इसी तरह से ये एंगल है तो इसकी ये साइड और ये साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लिखते हैं AB जो होगी वो AD के प्रोपोर्शनल एंड AC जो होगी वो DC के प्रोपोर्शनल। बाकी हमारी ये बचती है BC और AC जो एंगल के अपोजिट साइड है। इस एंगल के अपोजिट BC है और इस एंगल के अपोजिट AC है। तो अब हम देखते हैं हमें ये दो जो साइड्स हैं ये चाहिए। तो AC अपॉन में DC लेते हैं एंड BC अपॉन में AC। AC को इन्होंने यहाँ CA लिखा है तो मैं यहाँ CA और ये AC यहाँ पे जाके CA हो जाता है। AC लिख लो, ये CA लिख लो। फिर यहाँ पे है BC डॉट DC। अब क्योंकि हमें प्रूफ जो है वो CA करना है और CB एंड CD, यहाँ मैंने C बाद में लिखा हुआ है तो CA का तो स्क्वायर हो जाएगा और इसे मैं CB और CD लिख लिया, क्योंकि ये C आगे करके और ये जो रिलेशन था हमें चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड। तो इसमें हमने सिंपल क्या करा है, पहले ये दो जो ट्राइंगल्स हैं
ABC एंड ADC है, इनको सिमिलर प्रूव करा क्योंकि ये एंगल हमें इक्वल दिए गए थे, ये कॉमन था। उसके बाद फिर हमने इनकी जो साइड्स है सिमिलर प्रूव करने के बाद साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल करी। AB जो है उसकी ये दो साइड ADC के इन दो साइडों के प्रोपोर्शनल और अपोजिट साइड जो एंगल के हैं वो अपोजिट के। तो इस तरह से हमने इस वाले रिलेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा है। AC अपॉन में DC था और BC अपॉन में AC। AC को AC से मल्टीप्लाई कर दिया और ये BC है जो यहाँ आकर DC हो गया प्रोडक्ट में। तो ये हो गया CA स्क्वायर और ये हो गया CB डॉट CD। सॉरी, यहाँ मैंने 2 बार B लिख दिया है, CB एंड CD। तो यही हमें प्रूव करना था, CB एंड CD। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन 14 दिया गया है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियम PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR, शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। तो हमें क्या है, ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQR। AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, AC जो है वो PR के, एंड AD जो है यहाँ पर D एंड M, ये जो है इस तरह से ये सिर्फ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिए गए हैं। अब हमें ABC जो है वो PQR के प्रोपोर्शनल करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम, हमें गिवन क्या है, solution, we are given triangle ABC and triangle PQR और इसमें क्या है, AB proportional to PQ, AC proportional to PR and AD proportional to PM। अब हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब इसमें हमें हिंट भी दिया गया है कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। AD जितना है उतना ही हमें इसको आगे प्रोसीड करना है, जितना AD है उतना ही ये है और फिर इसको हमें मिला देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे E, इसी तरह से ये है PM जितना है उतना ही हमें ये मिलाना है, इसको लिखेंगे N और यहाँ पर NR। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं, proceed AD to E and join E to C। हमने क्या किया है, AD को E तक प्रोसीड करना है एंड यहाँ पे लिख देते हैं सच दैट AD इज इक्वल टू में DE। E तक ज्वाइन करके E को C से ज्वाइन करना है और AD इक्वल टू में DE। इसी तरह से ये है इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR proceed PM to N such that PM is equal to में MN and join N to R। N को हमें R से मिला देना है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब हमें क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
तो हम लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी, ये दोनों ट्राइंगल लिखे इसमें हमने। अब हमें लिखना है ए डी इक्वल टू में डी ई। ए डी जो था वो डी ई के इक्वल है। ये किस लिए इक्वल कराया? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो इसलिए फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। फिर है बी डी इक्वल टू में डी सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए डी इज मीडियन ऑफ बी सी विच इज गिवन, जो कि गिवन है हमें। अब हमें क्या करना है? एंगल ए डी बी इक्वल टू में एंगल ई डी सी। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल ए डी बी इक्वल टू में ई डी सी। क्यों है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीन चीज़ हमने यहाँ इक्वल कर दी। सो ट्राइंगल ए बी डी ये होगी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब ये कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव कर दिया है। अब CPCT से हमें क्या करना है? EC इक्वल टू में AB करना है। बाय CPCT AB इक्वल टू में EC, इसको मान लेते हैं फर्स्ट हम। अब हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जैसे ये किया था। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल NRM। मैंने क्या लिया है? ये जो दो ट्राइंगल्स हैं PQM और NRM, इनको लिया है। अब इसमें सेम वही होगा, PM इक्वल टू में MN, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट करा है तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमें QM इक्वल टू में MR लिखना है, क्योंकि ये मीडियन है। PM इज मीडियन ऑफ साइड QR, ठीक है। फिर उसके बाद वही एंगल PMQ इक्वल टू में एंगल RMN। हम ये वाली PMQ RMN इन दो एंगल को हम इक्वल कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसलिए ट्राइंगल PQM is congruent to triangle NRM by SAS rule of congruence। इतना हो गया। अब हमें करना है, अब ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? CPCT से ये दो साइड जो है वो इक्वल करनी है। तो हम लिखेंगे बाय CPCT PQ इक्वल टू RN। अब दो चीज़ हमारे पास हो गई हैं, साइड्स इक्वल हो गई हैं, इनको मान लेते हैं 2। अब देखते हैं वी आर गिवन, जो हमें गिवन है, हमें ये साइड्स गिवन है AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR एंड AD अपॉन में PM। अब क्योंकि एक चेंज मैं कर रही हूँ, AB की जगह मैं लिखूँगी
जो हमने यहाँ प्रूव करा है, ए बी की जगह ई सी एंड पी क्यू की जगह आर एन हम लिख सकते हैं। ए पी की जगह हमने लिखा ई सी एंड पी क्यू की जगह लिखा आर एन और ए सी अपॉन में पी आर। ए डी की जगह मैं लिखूँगी ट्वाइस ऑफ ए डी एंड ट्वाइस ऑफ पी एम। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखा। ए बी इक्वल टू में ई सी एंड पी क्यू इक्वल टू में आर एन जो है ये हमने प्रूव्ड अबव करके लिख दिया है। ठीक है, अभी ऊपर हमने प्रूव करा है तो उसके बेस पे मैंने यहाँ लिखा है। अब ट्वाइस ऑफ ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ए डी जो है वो इसके इक्वल है, तो ए डी की जगह ट्वाइस ऑफ ए डी ए ई हम लिख सकते हैं। तो वही मैं लिखूँगी यहाँ ई सी अपॉन में आर एन, ए सी अपॉन में पी आर और 2 ए डी की जगह मैं लिखूँगी ए ई एंड 2 पी एम की जगह लिखूँगी मैं पी एन। ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू में ए ई एंड ट्वाइस ऑफ पी एम इक्वल टू में पी एन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था ये। अब अगर हम इन तीनों साइडों को देखें तो ट्राइंगल की ये साइड ए सी जो है वो प्रोपोर्शनल हो रही है पी आर के, ए डी जो है ए ई सॉरी यहाँ पे ए ई है, ए ई जो है वो प्रोपोर्शनल हो रही है पी एन के और ई सी जो है ई सी जो है ये वो प्रोपोर्शनल हो रही है एन आर के। तो इस तरह से हमारी जो तीनों साइड हैं ट्राइंगल ए ई सी और पी आर एन तीनों साइड जो हैं ए ई प्रोपोर्शनल टू पी एन, ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड ई सी प्रोपोर्शनल टू एन आर, तीनों साइड आ गई हैं ये। सो ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, इसके बेस पर हम ये लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं 3, तो हम लिख देते हैं यहाँ फ्रॉम 3, क्योंकि तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं तो इसलिए ये। अब ये जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर आ चुके हैं, तो इसके बेस पर हम ये ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल हमने अभी प्रोपोर्शनल करे हैं ए ई सी एंड पी एन आर, ये दो ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए हैं। तो इनके जो ये एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इक्वल टू में एंगल एन पी आर। मैंने क्या करा है ई ए सी एन पी आर के इक्वल प्रूव कर दिया, क्योंकि ये दो ट्राइंगल हमने अभी सिमिलर प्रूव करे हैं। तो ये आ गया हमारा 4th। अब सिमिलरली सेम चीज़ हमें ये करके इसी तरह से ये ट्राइंगल यहाँ बनाना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा उसको सिमिलर करना है, उसके बाद ये जो ट्राइंगल होगा उसको भी इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर हम फॉलो करके ना करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है ए बी टी जो है वो होगा क्यू पी एम, या यहाँ से लिख सकते हैं ई बी ए या सॉरी बी ए ई जो होगा वो क्यू पी एन के बराबर होगा। सिमिलरली करके हम करते हैं एंगल बी ए ई इक्वल टू में एंगल क्यू
P एंड N। तो ये आगे फोर्थ हमने ऊपर करी, फिफ्थ ये है। अब हम लिखेंगे एडिंग 4 एंड फिफ्थ इक्वेशन। 4 और 5 को करेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड अलग से और राइट हैंड साइड से प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है EAC प्लस में BAE एंड NPR प्लस में QPN। दैट मीन्स कि हमने जो ये दो एंगल हैं BAE को CAE में मिलाया है और QPN को RPN से मिलाया है। तो इन दो एंगल को मिलाने से हमारा पूरा जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल आ जाता है। तो वही हमने यहाँ करना था। EAC और BAE इनको मिला के एंगल A बनता है और NPR और QPN इनको मिला के एंगल P बनता है। इसको मान लेते हैं 6th। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल A इक्वल टू में एंगल P फ्रॉम 6 से, ये जो हमने अभी प्रूव करा है। और उसके बाद जो है साइड जो है हमारी AB अपॉन में PQ एंड AC अपॉन में PR, ये गिवन है हमें। तो हम यहाँ लिख देते हैं AB अपॉन में PQ एंड AC अपॉन में PR। तो इस तरह से दो साइड और एक एंगल, तो ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR से बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। और यही हमें प्रूव करना था। दोनों ट्राइंगल जो था हमें सिमिलर प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया जो कि काफ़ी लेंथी था। इसमें हमने क्या किया है, ये जो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं इसकी तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये इन तीनों के। फिर हमने ये खुद से कंस्ट्रक्ट किया ये वाला। उसके बाद हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। उसके बेस पे हमने ये वाली साइड इसके इक्वल करी। फिर उसके बाद हमने ये ट्राइंगल लिया। अब हमारे पास ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड नहीं थी तो ये साइड हमने इसके प्रोपोर्शनल कर दी। उसके बाद हमने ये सिमिलर करके इसके एंगल जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल करा है। अब सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर भी करके जैसे ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करा है, फिर ये इसके इक्वल प्रूव करना था एंगल BAD PQM के। फिर हमने यहाँ पर दोनों एंगल जो हैं इक्वल प्रूव करे, सिमिलरली करके दूसरे भी हमने लिख दिए एज सच। फिर उन दोनों को ऐड करा तो इस तरह से हमारे पास एंगल A जो है एंगल P के इक्वल आ गया। अब जो ट्राइंगल है उसमें A और P जो है इक्वल आ गया और ये जो है हमें गिवन है। तो इस तरह से SAS लगा के हमने सिमिलैरिटी का जो रूल है उसे यूज़ करके ABC को PQR के सिमिलर कर दिया और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन ऑन वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।